अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम टेलीफाइव का मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी। और पाकिस्तानियों, जिस तरह आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो अब सहाफ़ी बराह रास्त जो है वो मुतासर हो रहे हैं। APP के हमारे बड़े सीनियर जो हैं वो रशीद भट्टी साहब जो हैं वो इस दुनिया जहान में नहीं रहे। कोरोना से लड़ते लड़ते उन्होंने जो है वो अपनी जान आफरीन की सुपुर्द की। इसी तरह ARY में जो है वो 8 के करीब कोरोना के टेस्ट आए हैं, जिसके बाद जो है वो APP में भी आए हैं। और दीगर मीडिया हाउसेस की भी जो सूरत हाल है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। और ख़ास तौर पर जो लोग बैठ कर सिर्फ बातें करते हैं और उनका ये कहना है कि जनाब मीडिया का, मैं उनसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि वो एंक्रोक्रेसी से करोड़ोक्रेसी का सफर तय करने वालों के दरमियान और फील्ड में काम करने वाले आम मीडिया वर्कर्स जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनमें जरा फर्क को जो है वो जरूर थोड़ा सा समझें। और यहाँ जो एक और आपको ये बात भी बताना थी कि जो मीडिया मालकान है वो जहाँ एक तरफ तनख्वाहें नहीं दे रहे, वहीं पर जो है कुछ अदारों में जो है वो सहाफ़ियों को फारग किया जा रहा है। और कुर्बान जाऊं मैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की अपनी क़ियादतों पर कि अजीबोगरीब किस्म की जो है वो दोनों तरफ से तवीलें दी जा रही हैं कि जनाब ये देखें, सैनिटाइजर देने चाहिए, ये किट्स देनी चाहिए। कुछ खुदा का खौफ करें। मैं तमाम वो लोग जो सियासत के और सहाफत के मामे बने हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मीडिया हाउसेस के अंदर जो सहाफ़ी हैं, जिस तेज़ी से बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। आप उनकी तनख्वाहों की अदायगियों को यकीनी तो बना नहीं सके। मालकान पे तो बात करते हुए आप अचानक जो है वो ये खामोश हो जाते हैं या कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमने तो किट्स तकसीम कर दी। और ये भी उसने इतबार देखें कि एक तरफ वहीं डिप्टी कमिश्नर जो है वो सैनिटाइजर दे रहा होता है और कह रहा है जी कि मुझसे सहाफ़ी ले गए, और दूसरी तरफ जो है वो जी हम पावर बैंक दे रहे हैं। DC एक ही है। यही फार्मूला साबिक वज़ीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक के हवाले से था कि सारे दौड़ दौड़ के उसकी तरफ जाते थे। और फिरदौस आशिक, जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आज आपसे करना चाहता हूं कि मीडिया इंडस्ट्री के बहरान की एक बड़ी जिम्मेदार जो है फिरदौस आशिक, जिसको बहुत पहले फारग हो जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए वाले जो है वो बात कि अब उसको जो है वो फारग किया गया है, जिस पर मुबैना नहीं यकीनी तौर पर करप्शन के बहुत बड़े इल्जाम थे। मैं इसलिए ये वसूख से ये कह रहा हूं कि फिरदौस आशिक के हवाले से माजी में जब ये पीपल्स पार्टी की वजीर इत्तलात थी तो उस वक्त मैंने ये सारी स्टोरी दी और रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मेरी फेसबुक पर भी पड़ी हुई है। और उस वक्त मैंने ये इकबाल ज़ैद अहमद, रियाज लाल जी और ये जितनी स्टोरीज थी जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से थी, ये देने पर फिरदौस आशिक ने जो है वो जब खास तौर पर मेरे साथ पर्सनल हुई तो मैंने इनके हवाले से जो स्टोरीज दी, उनमें जो बड़ी स्टोरीज थी वो थी कि जनाब ये अद्वियात में बड़े लेवल पर करोड़ों नहीं अरबों की करप्शन की है, जिसको नैब ने टेकअप किया। फिर कोबा चक में बेनजीर ट्रांसपोर्ट की बसें इसने वहां पर जाकर खड़ी कर दी। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको अब ये पता चल ही गया है तो एक GIT बनाए जो सिर्फ फिरदौस आशिक के ऊपर जो है तहकीकात करे कि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कौन कौन से लोग माजी में इन्वॉल्व थे। उस वक्त भी करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जो है वो करप्शन की गई। और मुसद्दका इतलात के मुताबिक जो चार्जशीट तैयार हुई है, जो जॉइंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पर फिरदौस आशिक को फारग किया गया, उसमें जो है वो 5-7 मेन बातें थी। नंबर 1 तो ये है कि फिरदौस आशिक अवान ने जो है वो PTV में जो है वो भर्तियां की, लोगों को भर्ती किया। खास तौर पर उसने गुरेज नहीं किया कि अपने हल्के के लोगों को नवाजने के हवाले से। इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान ने जो है वो दूसरी बड़ी बात ये की कि PID में इश्तिहारात की मद में 25 के करीब जो है वो अखबार थे जो इनके कहने पर जो है वो दबाव था कि इनको इश्तिहारात दें, उसमें करोड़ों और अरबों की करप्शन थी। तीसरा जो है वो कोबा चक वाली जो अपनी इंक्वायरी थी, बेनजीर ट्रांसपोर्ट बसों वाली और अद्वियात वाली, उसको रुकवाने के लिए जिसका रेफरेंस पेंडिंग में था, इसने जनाब जो है वो नैब के हवाले से जो है वो कानून साजी करवाने की कोशिश की। जो 25 अप्रैल को जो वक्त गुजर गया है कि नैब किसी तरह भी उन केसेस को ओपन न करे, चेयरमैन नैब और फौरी तौर पर फिरदौस आशिक के हवाले से जितने केसेस हैं उनको जो है वो रीओपन करें। इसके अलावा फिरदौस आशिक साहबा ने 9 से 10 के करीब मुलाजमीन रखे हुए थे। जनाब वो PTV के जो है वो उनके घर में काम कर रहे थे। अपने मेकअप के लिए जो उनकी पेमेंट्स होती रही वो भी PTV से होती रही। इसके अलावा जो है यहाँ तक कि नहीं रुकी, ये 3 नहीं 5 गाड़ियां जो है मुसद्दका इतलात के मुताबिक जो है वो इनके इस्तेमाल में थी और मजमूई तौर पर 9 के करीब गाड़ियां इस्तेमाल हो रही थी, वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे। मीडिया में बैठे हुए माफिया का रूप धारने वाले लोगों को जो है मसूफा जो है वो कुछ ले दे के उनके साथ मामलात करती रही। और ये सारे के सारे जो चार्ज हैं जिनकी बुनियाद पर डिनोटिफाई हुआ है,
फिरदौस आशिक ने इस्तीफा नहीं दिया। और मैं आप पाकिस्तानियों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो दयानतदार सहाफ़ी थे वो हमेशा फिरदौस आशिक के दौर में जो है उसको इन्होंने निशाना बनाया, और ये मालकान की बतौर एजेंट जो है वो काम करती रही है, और अब भी यही कुछ कर रही थी। लॉलीपॉप था जो मीडिया के लोगों को दे रही थी। और इससे पहले भी जब मैंने ये बात की तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए एक जो लोगों के साथ इसका गठजोड़ था माजी में, अब में भी वो सामने आया है, उसकी रिपोर्ट्स गई हैं वजीर आज़म इमरान खान को, और मोहतरमा जो है वो अपनी सीट से फारिग हुई हैं। ये जब तक मेरा अपने प्रोफेशनल कैरियर में 24 सालों में ये पहली वजीर इत्तलात हैं कि जिनके मशीर इत्तलात बनने के बाद मैं तो कम से कम इनके दफ्तर तक नहीं गया, और इनके मामले में बड़ा क्लियर था। बाकी दोनों अतराफ से जितने भी सहाफ़ी थे वो जी हम डॉक्टर साहबा के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहबा हमारे मसले हल कर देंगे। जो खुद करप्शन में लिथड़ी हुई हो उसने क्या मसाइल हल करने हैं, ज़िन्नी मरीज बना के रखा था पूरी कौम को। और इस हवाले से जो है वो एक JIT बनानी चाहिए फिरदौस आशिक और PID में अंदर जो बड़े लेवल पर करप्शन हुई है, जो पुराने केसेस हैं उनको रीओपन करने की जरूरत है। और कुर्बान जाऊं मैं अपने सहाफ़ी साथियों पर जो कह रहे थे जी हमारे एहतजाज पर जनाब हाँ ये हो गया और वो हो गया। ये एहतजाज वाले करने वाले तीनों अतराफ के लोग जो हैं वो शाम को फिरदौस आशिक के पास जाते थे। अगर किसी दोस्त को इस बात का यकीन ना है तो मेरे पास मुसद्दका सबूत और कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं कि क्या क्या वहां पर ये गुफ्तगू करती रही हैं। और मीडिया के अंदर खास तौर पर जो वर्किंग सहाफ़ी हैं उनकी जिंदगियां तंग करने में मसूफा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कुछ और लोगों की बारी भी आने वाली है, लेकिन मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से, चेयरमैन नैब से और मुतल्लिका अदारों से ये जरूर कहूंगा कि वो जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो मुश्किल सूरत हाल में हैं, जिनके मालकान जो है वो तनख्वाहें नहीं दे रहे, उसके हवाले से जो है वो खाली गुफ्तगू की हद तक नहीं अमली तौर पर इक़दाम करें। और मीडिया के जो मालकान हैं मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अब अपना किबला दुरुस्त कर लें। अब बारी आएगी इंशाल्लाह, और कोई जाए ना जाए, मीडिया मालकान के हवाले से, इनके एसेट्स के हवाले से मुसद्दका सबूतों के साथ ना सिर्फ मैं नैब में जा रहा हूँ, इसके हवाले से जो है वो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जो है वो भी जरूर फाइल करूंगा। और इस उम्मीद के साथ मैं ये चाहूँगा कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने घरों में रहें, आपकी जिंदगी है तो सब कुछ है, क्योंकि ये नारों को बेचने वाले, आपके खून की कीमतें वसूल करने वाले, इनको शायद मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी इन सब का खेल तमाशा जो है वो बड़े अरसे से देख रहा हूँ। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ इजाजत दीजिएगा, और पाकिस्तानी कौम से ये जरूर कहूँगा कि वो एक वर्किंग सहाफ़ी और एंकरोक्रेसी से करोड़ोक्रेसी का सफर तय करने वालों में थोड़ा सा जो है वो फर्क जरूर सामने रख लें। आइंदा कुछ मजीद इंकशाफात भी करूंगा। जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अल्लाह हाफिज।